हेलो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे आर्किटेक्ट कैसे बना जाए। आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं, आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कौन कौन कॉलेज से पढ़ सकते हैं, कितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, फिर फॉर्मेट क्या होता है एग्ज़ाम का, फिर उसके बाद सैलरी क्या मिल सकती है और कितने आगे बढ़ सकते हैं हम इस फील्ड में। ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। आर्किटेक्ट करता क्या है? आर्किटेक्ट जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े देखते हो, ब्रिज देख लिया आपने, मॉल्स, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको डिज़ाइन करता है आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो 12वीं के बाद आपको अगर पढ़ाई करनी है तो इसमें सबसे बेसिक जो कोर्स है वो है बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये मतलब सबसे प्राइमरी डिग्री है और ये 5 साल का प्रोग्राम होता है। इसके बाद अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एम टेक एम आर्क कर सकते हैं, जिसे मास्टर इन आर्किटेक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर आप बी आर्क भी करते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट पढ़ाई होती है ये कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब इसमें एंट्री लेने के लिए आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या हो, तो सबसे पहले आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए और मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 50% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 75%, जैसे NITs, IITs या सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी हैं तो मिनिमम 75% आपकी बोर्ड में एग्रीगेट होना चाहिए PCM में, या आप टॉप 20% में आने चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर BR के लिए कुछ बड़े एग्जाम की बात करें तो सबसे बड़े एग्जाम में आते हैं JEE मेन, नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर और JEE एडवांस AAT, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। ये कुछ 3 बड़े एग्जाम हैं। इसके साथ और भी एग्जाम हैं जैसे बिटसेट, वेल्लोर और स्टेट वाइज जैसे UP SEE। इन एग्जाम के थ्रू भी आप अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप NATA की बात करें तो इस एग्जाम के बारे में पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, आप यहाँ पे आपको फ्लैश हो रही होगी, आप इसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। JEE मेन के थ्रू हम आर्किटेक्ट बनने का तरीका बताते हैं। आपके पास PCM होना चाहिए मिनिमम आपके। अगर आप JEE मेन के थ्रू NITs लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 75% होनी चाहिए एग्रीगेट, या आप टॉप 20% में आना चाहिए बोर्ड के। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में JEE मेन के थ्रू तो मिनिमम 50% PCM हो आपका तो भी चलेगा। बात करें JEE मेन के थ्रू आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए तो आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 में आपको एक पेपर में 3 पार्ट होंगे। पहला मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स वही जो JEE मेन का सिलेबस होता है, 11वीं 12वीं का NCERT सिलेबस। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तीसरा आपका ड्राइंग टेस्ट होगा। जो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स। और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के बन जाएंगे, 4 मार्क्स ईच करें तो। और बिल्कुल ड्राइंग टेस्ट में आपको शीट पे आपको ड्राइंग बनानी है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन का मतलब 50-50 मार्क्स के 100 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल पेपर हो जाएगा 400। इसमें आप सिलेक्ट होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद आप मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी JEE मेन की बात। अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो IIT में एडमिशन के लिए अब ध्यान से सुनना बात। सबसे पहले आपको JEE मेन का पेपर 1 क्वालिफाई करके आना है। JEE मेन का पेपर 1 क्वालिफाई करके आओगे, जो भी सिलेक्शन का तरीका होता है एडवांस, JEE एडवांस में जब सिलेक्शन लिया जाता है तो PCM का वो टेस्ट होगा BTech के लिए, उसको क्वालिफाई करके आप पहले JEE एडवांस में आओगे। फिर JEE एडवांस का नॉर्मल पेपर जो BTech का होता है उसको दोगे। उस पेपर को देने के बाद जब आपकी रैंक आएगी, क्वालिफाई हो जाओगे, फिर आपको इनवाइट किया जाएगा JEE का जो आर्किटेक्ट का पेपर है AAT। फिर उसका एक एग्ज़ाम होगा जो जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन आर्किटेक्ट, ये सारे मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा। उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे एडमिशन लेने के लिए IITs में। अब यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं सिलेबस पैटर्न वगैरह की। तो देखिए, अगर आपको JEE मेन के पेपर 2 की तैयारी करनी है या किसी नाटा की, तो आप वहीं देखेंगे उस वीडियो में। तो सीधा सा रूल है कि मैथमेटिक्स आपका बढ़िया हो और आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट और आपकी ड्राइंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। स्केचिंग, 3D व्यू, टेक्सचर, कलर टेक्सचर, ये सब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यही एडवांस के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप IITs के थ्रू BR करना चाहते हैं तो यहाँ जो फोकस होगा आपका पहले पेपर 1 पे होगा। मतलब जो पेपर आपका BTech के लिए होगा, मेन पेपर PCM वाला,
उस पर फोकस होगा, उसकी रैंक होगी, उसका स्कोर होगा, उसमें प्लस होगा फिर आपका AAT का स्कोर। तो इसका मतलब आपकी बढ़िया स्कोर पेपर 1 में हो तो पहले तैयारी उसकी हो। और आर्किटेक्ट के लिए भी आप फिर अलग से एक बुक ले लें या अलग से इंटरनेट पे बहुत सारी बिल्डिंग सबकी जानकारी है, वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन IITs के लिए एक टिप देता हूँ आपको, आपका सबसे पहले PCM पे कमांड होनी चाहिए। आप IITs में बढ़िया स्कोर करके आएंगे तभी आर्किटेक्चर में जा पाएंगे। रिजर्वेशन पैटर्न की बात करते हैं, JEE मेन में और JEE एडवांस में तो सिमिलर है। 10% EWS, 27% नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए, 7.5% ST के लिए, SC के लिए 15% और इन सब कैटेगरी में PWD के लिए 5%। बस IITs में थोड़ा एक एक्स्ट्रा है, एक तो डिफेंस के लिए हर IIT में 2 सीट्स हैं डिफेंस के बच्चों के लिए। तो ये बात थी रिजर्वेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात करें, अगर आप IITs की बात करें तो IITs का जो आप बीट आर्क के बाद जो आपका एवरेज पैकेज होगा 4 लाख से 15 लाख, और ये आपके अपॉर्चुनिटी की बात है कहाँ तक आ सकता है। एवरेज पैकेज 9 लाख का लिखा हुआ है IIT खड़गपुर की साइट पे। तो एवरेज पैकेज की बात करें, और जो अच्छे कॉलेज हैं जैसे IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, SPA दिल्ली, जामिया इस्लामिया, ये सब बढ़िया कॉलेज में है। बिटसेट भी उन्हें एक अच्छी कॉलेज में है। अगर आप इन कॉलेज से करते हैं तो आपको पैकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे कोर्स कभी भी किसी प्राइवेट कॉलेज से नहीं करने चाहिए, तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है तो अच्छे कॉलेज चुनें, अच्छी मेहनत करें। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बी आर्क की दी। और फिर भी अगर कोई आपकी जानकारी अगर रह जाती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरी अब कुछ लगातार वीडियो आने शुरू होंगी आपके हर वीक क्वेश्चन एंड आंसर की, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। और थैंक यू, आप इस चैनल को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो थैंक यू, गुड लक।